1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन से इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे पुलिस ने कांग्रेस सरकार के सामने खुद को सही साबित करने के लिए दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में आरोप लगा है कि कैसे आंशिक तौर पर पुलिस फोर्स खुद भी सांप्रदायिक हो गई थी। उस वक्त के 6 स्टेशन हाउस ऑफिसर के गए इंटरव्यू से कईयों की कार्रवाई न करने की बात सामने आई है। इंटरव्यू में सामने आए सनसनीखेज खुलासों में से एक ये है कि पुलिस को ये संदेश प्रसारित किए गए थे कि पुलिस उन दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे जो इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कुछ मामलों में पीड़ितों की लाशों को दंगों की जगह से दूर फेंका जाए। कोबरा पोस्ट आज ये स्टिंग ऑपरेशन जारी करेगी। नोएडा के टेंट हाउस में भयानक आग लग गई है। आग से टेंट हाउस में रखा लाखों का सामान स्वाहा। आग बुझाने में घंटों लगे। आग कैसे लगी जिसकी जांच की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में लड़के वालों ने एक शादीशुदा महिला को बीती रात घर से निकाला। महिला ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। नरेंद्र मोदी पर नेताओं की बदजुबानी का दौर जारी है। जदयू नेता शकुनी के बाद जदयू के ही अबू कैसर ने मोदी पर साधे जहरीले तीर। कहा आदमखोर है मोदी। जदयू नेता अबू कैसर ने भागलपुर में जनता को संबोधित करते हुए बताया मोदी को आदमखोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे अबू। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने भी मोदी के कंधे पर रखकर चलाए नफरत के तीखे बाण। कहा मोदी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने के भीतर पाकिस्तान को कर देंगे खत्म। आज आजमगढ़ से पर्चा दाखिल करेंगे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। आजमगढ़ से चुनावी मैदान में कूदे सपा सुप्रीमो मुलायम। पूरब का गढ़ बचाने की कोशिश। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सपा ने निकाली मुलायम के सहारे पूर्वांचल में बीजेपी की लहर के असर की काट। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के विवादास्पद बयान पर बवाल बढ़ गया है। इस बयान को लेकर भावनगर में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने तोगड़िया के बयान की आलोचना की है, जबकि प्रवीण तोगड़िया ने इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र करार देते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा। प्रवीण तोगड़िया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक मुस्लिम व्यक्ति के घर पर कब्जा करने के लिए उकसाते दिख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी प्रवीण तोगड़िया का बचाव करते हुए कहा है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। हेट स्पीच पर तोगड़िया मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये वीडियो टेप तलब किया है। कांग्रेस ने तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग की है। तोगड़िया के बचाव में उतरा आरएसएस। राम माधव बोले तोगड़िया का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री के रहमान खान ने मोदी से की तोगड़िया को गिरफ्तार करने की मांग। बोले यदि मोदी को कानून पर भरोसा तो जहरीले बयान पर करें गिरफ्तार। बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भरेंगे हुंकार। दोनों राज्यों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी दिन भर में कई चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में 2 और आंध्र प्रदेश में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला महाराष्ट्र के नंदुरबार से होकर शुरू। नंदुरबार के बाद महाराष्ट्र के ही धुले में होगी मोदी की रैली। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में होगी मोदी की रैली। आंध्र के निजामाबाद और महबूब नगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट। आंध्र प्रदेश में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद हैदराबाद में भी होगी मोदी की रैली। भारत विजय अभियान के तहत मिशन 185 को पूरा करने में जुटे मोदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तूफानी रैलियों का दिन आज। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल। आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में राहुल की रैलियों का रेला। तीनों राज्यों में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल। कांग्रेस उपाध्यक्ष आज करेंगे दिन भर में 3 रैलियों को संबोधित। राजस्थान के अलवर में जनता से रैली के जरिए रूबरू हो सकते हैं राहुल। राजस्थान के अलवर के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा में होगी राहुल की रैली। मथुरा के रामलीला मैदान में सजेगी राहुल की चुनावी सभा। राजस्थान और यूपी में रैलियां करने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे राहुल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राहुल करेंगे रैली। बीजेपी के पीएम प्रत्याशी मोदी की तीखी जुबानी। यूपी के हरदोई में बोले राहुल तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। गरीबों के साथ फोटो खिंचवाने का है उन्हें शौक। मोदी ने फिर मनमोहन सरकार पर बोला हमला। कहा दिल्ली में मां बेटे के ऑक्सीजन से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। मोदी का कांग्रेस और एसपी पर करारा हमला। कहा केंद्र में मां बेटे और यूपी में पिता पुत्र ने किया बेड़ा गर्क। यूपी के फिरोजाबाद में मोदी ने फिर किया कांग्रेस पर वार। बोले केंद्र का बस एक ही नारा, मर जवान मर किसान।
मथुरा में हेमा मालिनी के प्रचार के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी। कहा, मथुरा को बनाया जा सकता है वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्थल। फतेहपुर मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोकरम ने भी खोला प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ मोर्चा। इमाम ने तोगड़िया पर लगाया दंगा फैलाने की साजिश का आरोप। मोदी के बचाव में मौलाना मदनी ने कहा, मोदी को नहीं है मुस्लिम टोपी पहनने की जरूरत, लेकिन बोले मैंने किया मोदी का सबसे ज्यादा विरोध। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी टोपी पर मोदी के बचाव में उतरे। कहा, टोपी इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं। भागलपुर बीजेपी के सोनकर शास्त्री ने मदनी के बयान का किया समर्थन। बोले, टोपी या तो ईद के मौके पर पहनी जाती है या फिर धार्मिक स्थल पर। मौलाना राशिद फिरंगी मैली ने मोदी पर बोला हमला। कहा, टोपी पहनने या नहीं पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे मोदी की सोच का पता चलता है। बीजेपी का मोदी के गाने पर यू टर्न। अब चुनाव प्रचार में मोदी का गाना न वापस होगा न हटाया जाएगा। मोदी के गाने पर उठे सवाल पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दी सफाई। कहा, बीजेपी के चुनावी गानों को बदलने की कोई जरूरत नहीं। अटल जैसी छवि की कोशिश में मोदी, चुनाव प्रचार में नहीं बजेगा सख्त इमेज वाला मोदी का गाना। मोदी को बिस्मिल्लाह परिवार का झटका, प्रस्तावक बनने से किया इनकार। छन्नूलाल मिश्र और गिरधर मालवीय हो सकते हैं मोदी के प्रस्तावक। बिस्मिल्लाह का परिवार मोदी के प्रस्तावक नहीं बनने पर कांग्रेस ने किया है समर्थन। बोले, बिस्मिल्लाह परिवार है सेक्युलर फैमिली। आरएसएस ने भी मदनी के बयान का किया समर्थन। राम माधव ने मदनी की जमकर की तारीफ। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने गिरिराज के बयान को बेतुका बताया है। कहा, किसी के निजी बयान का मतलब पार्टी का बयान नहीं है। नरेंद्र मोदी के सिपहसालार अमित शाह गाजीपुर में गरजे। बोले, पूरे देश में है मोदी की लहर। अमित शाह ने मुलायम मायावती पर उगली आग। बोले, नेताजी बहन जी को वोट दिया तो नहीं मिलेगा कांग्रेस से छुटकारा। चौधरी महबूब अली केसर सड़क हादसे में बाल बाल बचे। महबूब केसर के एक समर्थक की हुई मौत। इंदौर में आरएसएस और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए किया कैंपेन। मोदी को पीएम बनाने के लिए मांगे वोट। विज्ञापन के मसले पर आरएसएस भड़की। राम माधव बोले, आरएसएस के खिलाफ हो रहा गलत प्रचार। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली आरएसएस पर हुए हमलावर। बोले, गंवाडी आरएसएस को हवा के रुख को समझना चाहिए, अब लोग प्यार से रहना चाहते हैं। चंदन तस्कर वीरप्पन के भतीजे पीएन श्री रामचंद्रन मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। वाराणसी से दाखिल किया अपना नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के नामांकन से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में कराई पूजा। 24 अप्रैल को मोदी वाराणसी से भरेंगे पर्चा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। राहुल ने गिनवाई कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां। बोले, यूपीए सरकार की कोशिशों की वजह से ही हर सरकारी कामकाज में आई पारदर्शिता। राहुल गांधी ने लोकपाल आरटीआई लाने का श्रेय मनमोहन सरकार को दिया है। आरटीआई की वजह से भ्रष्टाचार के मामलों में हुआ खुलासा। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के महिलाओं की जमकर की तारीफ। का तमिलनाडु के विकास में महिलाओं का अहम रोल। महिला वोटर्स को लुभाने में जुटे राहुल गांधी। बोले, कांग्रेस की वजह से देश की महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। बोले, घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार की बात, लेकिन कैसे मिटाएंगे उसका कोई जिक्र नहीं। 84 के दंगों को लेकर दिल्ली में फिर महाभारत। कांग्रेस दफ्तर पर शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर पर टाइटलर को बचाने का आरोप। कैप्टन अमरिंदर ने अपने बयान से लिया यू टर्न। बोले, टाइटलर को क्लीन चिट नहीं दी थी। अमृतसर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरुण जेटली और अमरिंदर सिंह के बीच जुबानी जंग तेज। बीजेपी ने टाइटलर को क्लीन चिट दिए जाने पर उठाया सवाल। अकाली नेता नरेश गुजराल अमरिंदर सिंह के बयान पर चौंके। बोले, अमरिंदर कैसे टाइटलर को दे सकते हैं क्लीन चिट। मोदी और अमित शाह पर कांग्रेस का बड़ा हमला। शाह पर लगाया 3 फर्जी एनकाउंटर का आरोप। मोदी पर भी जड़े संगीन इल्जाम। इलाहाबाद में केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला मोदी पर गरजे। बोले, देश में कहीं भी मोदी लहर नहीं है, मोदी की लहर सिर्फ टीवी चैनल्स पर। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंची अभिनेत्री अमीषा पटेल। कांग्रेस उम्मीदवार नंद गोपाल नंदी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस उम्मीदवार नगमा हुई कंफ्यूज्ड। उन्होंने मशहूर शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान को अलगाववादी नेता और हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी समझ लिया। और तो और उन्होंने गिलानी को भारत रत्न भी बता दिया। नगमा से ये गड़बड़ रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। उज्जैन में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने दलितों को लुभाने की कोशिश की। बोले, ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दो, तभी हो सकता है आपका कल्याण।
दिग्विजय राजा ने वोटर्स से खुलेआम कहा कि तुम दारू पैसे लेकर बिक जाते हो। दिग्विजय सिंह के इस बयान से मचा है बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिया विवादित बयान। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने हरदोई के लोगों को लुभाने की कोशिश की। कहा एसपी की सरकार में गरीबों का भी होगा मुफ्त इलाज। एसपी सुप्रीमो बहु डिंपल यादव के प्रचार के लिए पहुंचे कन्नौज। लोगों से की डिंपल को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास सहित 6 लोग नामजद। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपके नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज। अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। आपके प्रचार के लिए जुटे बॉलीवुड के सितारे विशाल डडलानी, अभिनव सिन्हा, रेणुका शहाणे ने लिया हिस्सा। अमेठी में केजरीवाल के रोड शो में गूंजा मोदी का नाम। केजरीवाल विश्वास रह गए हक्के बक्के। मोदी समर्थकों ने लगाए मोदी के नाम पर नारे। आनंद फानंद में कुमार विश्वास ने कार्यकर्ता के हाथ से छीना माइक। कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को संभालने की कोशिश की। केजरीवाल के दूसरे दिन के रोड शो में कुमार विश्वास के साथ मुस्तफा खाना के व्यापारी रमेश अग्रवाल भी थे मौजूद। केजरीवाल के रोड शो में रंग में भंग तब पड़ा जब रमेश अग्रवाल ने मोदी सरकार के आने का दावा किया और इसे सुनकर केजरीवाल रह गए अवाक। विश्वास ने व्यापारी से छीना माइक। केजरीवाल के रोड शो के दौरान मुस्तफा खाना में हुआ नुक्कड़ सभा। केजरीवाल विश्वास ने राहुल और मोदी पर जमकर बोला हमला। जस्टिस गोरला रोहिणी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। जस्टिस रोहिणी ने एनवी रमना की जगह ली। जस्टिस रमना का प्रमोशन फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हो गया था। तब से जस्टिस बदरुद्दोज़ अहमद उनकी जगह पर कार्यवाहक जज का पद संभाल रहे थे। तेजपाल की जमानत याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। जमानत याचिका पर सुनवाई के सिलसिले में अदालत ने गोवा पुलिस को भेजा नोटिस। तेजपाल की जमानत याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। गोवा पुलिस ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुकदमे में 17 आरोपियों का बयान 5 मई से होगा दर्ज। आरोपी के पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई शामिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सामने आई सनसनीखेज तस्वीर। एक तेंदुए ने किया कई लोगों को जख्मी, जैसे तैसे आया काबू में। तेंदुए ने गांव वालों पर बोला हमला। पूरे गांव में मची अफरा तफरी। लोग लाठी डंडे लेकर तेंदुए के पीछे दौड़े। तेंदुए के हमले से कई लोग घायल। शोर मचाती भीड़ के बीच तेंदुए ने दिखाया अपना दम। छप्पर फाड़ के निकला तेंदुआ। पूरी भीड़ के उड़े होश। सिंगरौली में चलती बस में नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप। पीड़ित लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवती की हालत गंभीर। 5 बदमाश नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करते हुए फरार। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की खोजबीन में जुटे। नर्सरी एडमिशन के नाम पर गैंग रेप। गुड़गांव में महिला के साथ 2 लोगों ने किया बलात्कार। बेटे का एडमिशन कराने का दिया था झांसा। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले। एमपी के दतिया में दर्दनाक। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले। एमपी के दतिया में दर्दनाक हादसा। नाव डूबने से 15 लोगों की मौत। नाव पर सवार थे 25 लोग। गांव वालों ने नाविक पर लगाया आरोप। छेद होने के बावजूद नाविक ने नदी में उतारी नाव। नदी के बीचों बीच डूबी नाव। गांव वाले 5 महिलाओं को बचाने में रहे कामयाब। बचाव कर्मचारी का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी।